हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का अगला पॉइंट या अगला टॉपिक जिसको बोल सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी तक मोनोटोनिसिटी के बारे में आप बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी में अपन ने क्या देखा था कि इस तरीके से अगर थ्रू आउट कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको अपन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, और फिर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है उसको अपन बोलेंगे, उसको भी अपन मोनोटोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पे जब आप बीच में देखोगे, जब इन दोनों फंक्शंस को मैं जोड़ दूं तो आप देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट है, इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके बाद में फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो ऐसे वाले पॉइंट्स की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर अ फंक्शन fx, x is equals to a is called point of local maxima. ठीक है, for a function fx, x is equals to a is called point of local maxima if f of a plus h is less than f of a and f of a minus h is less than f of a for sum h tending to 0। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन में मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। ओनली हमने बात करी है कि कोई भी फंक्शन एफ चलेगा अगर वो फंक्शन ऐसी कोई प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि x इज इक्वल्स टू a पर वैल्यू एंड सम x इज इक्वल्स टू a प्लस h पर वैल्यू और x इज इक्वल्स टू a माइनस h पर वैल्यू, ये वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई कर्व है तो ये x इज इक्वल्स टू a पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी बात हम करें, सेकंड, x इज इक्वल्स टू b इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा if f of x plus h is greater than f of a plus h is greater than f of a and f of a minus h is greater than f of a। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बना होगा कि ये x इज इक्वल्स टू अगर a है तो a प्लस h की वैल्यू और a माइनस h की वैल्यू x इज इक्वल्स टू a से ऊपर है, मतलब बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, वो जो x इज इक्वल्स टू a है वो हमेशा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कर्व है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x इज इक्वल्स टू a की बात करूं तो x इज इक्वल्स टू a प्लस h, मतलब इसके आगे जाने के बाद वैल्यू ज्यादा है और इससे पहले आने के बाद जो वैल्यू है वो कम है पीछे आने के बाद। तो यहां से आप देख सकते हो इस पॉइंट को मैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं बोल सकता। ये वाला तो किस में गिना जाएगा, एक मोनोटोनिक कर्व में गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि भाई उससे पहले भी वैल्यू ऊपर है उसके बाद में भी वैल्यू ऊपर है तो ये लोकल मिनिमा होगा। इसी तरीके से अगर पहले भी वैल्यू कम है और बाद में भी वैल्यू कम है तो इस पॉइंट बीच वाले पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इन दोनों ही डेफिनेशन में एक बात तो आपने देखी होगी कि मैंने कहीं पर भी डिफरेंशिएबिलिटी का नाम नहीं लिया है। तो इसको नोट बना के हम लिख सकते हैं। तो नोट में आप लिख सकते हो फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन need not to be
डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल होने की जरूरत नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया कि अपने उस पॉइंट के आसपास वो सबसे बड़ा है, और लोकल मिनिमा का मतलब क्या हो गया, वहां पर आसपास के मुकाबले में वैल्यू सबसे छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है, वैल्यू corresponding टू लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नीड नॉट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व या ऑफ द ग्राफ। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने मान लीजिए इस तरीके से कोई डायग्राम बनाया, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला पॉइंट, ये भी एक लोकल मैक्सिमा होगा, ये यहाँ पे भी एक लोकल मैक्सिमा आएगा, और यहाँ पर भी लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ये लोकल मिनिमा है तो फंक्शन का सबसे छोटा पॉइंट भी यही होगा, सबसे छोटी वैल्यू भी यहीं पर आएगी। ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इससे छोटी वैल्यू तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर अगर आप ये बोलोगे सर ये लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यही आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। ये बात हमने तभी खत्म कर दी जब हमने लोकल नाम यूज कर लिया, क्योंकि लोकल हम तभी यूज करते हैं जब उसके आसपास ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब ये नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी या फिर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी। साथ ही में अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जैसे कि देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम से आप समझ जाएंगे। मैंने मान लीजिए कोई फंक्शन बनाया f(x) और मैंने आपसे पूछा क्या x इज इक्वल्स टू ए पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है क्या? तो अभी आप क्या देखोगे, x इज इक्वल टू ए से थोड़ा सा आगे गए, तो मैं x इज इक्वल टू ए से थोड़ा सा आगे गया तो वैल्यू इसके मुकाबले में कम है। आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में वैल्यू कम है। x से थोड़ा सा पीछे आए, a से थोड़ा सा जब हम पीछे आए तो भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में भी वैल्यू कम है। तो तुरंत समझ में आ गया, ऐसा तो तभी होता है जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आपको मिलता है। तो यहां से बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, सेम ही डायग्राम है, देखिए ध्यान से, और x इज इक्वल्स टू ए पर वैल्यू मैंने यहां पे कर दी। तो देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, a से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वैल्यू यहां से तो ज्यादा ही है, ये देख सकते हो आप लोग। a से थोड़ा सा पीछे आओगे तो भी वैल्यू जो है वो यहां से तो ज्यादा ही है। तो फिर से आप क्या बोल सकते हो कि ये तो एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में वैल्यू ज्यादा, जिसके पहले भी वैल्यू ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले वैल्यू ज्यादा थी, धीरे धीरे वो कम होकर तुरंत वहां पे आ गई और फिर ज्यादा हो गई। तो इस पॉइंट को भी मैं क्या बोल सकता हूं, लोकल मिनिमा बोल सकता हूं। दूसरा कर्व एक और बना लेते हैं, देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व मान लीजिए, हम बात करें x इज इक्वल टू ए पर, तो ध्यान से देखिए a से थोड़ा सा आगे गया तो वैल्यू बड़ी ज्यादा है, a से थोड़ा सा पीछे आया तो भी वैल्यू ज्यादा ही है। अगर वैल्यू ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस तरीके से आप देख सकते हो। एक डायग्राम और बना लेता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, तो अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है तो यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली x इज इक्वल टू ए पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इससे पहले वैल्यू कम है, इसके बाद में भी वैल्यू कम है, जस्ट बाद में हमको देखना है। लेकिन इन सभी ग्राफ में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यही वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी क्या, ये वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी क्या, ऐसा हम कहीं पर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में वैल्यू उससे बड़ी और छोटी बहुत सारी हो सकती है। तो ये ग्राफ से आपको समझ में आया होगा
कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात करी जनरल, जब फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये फंक्शन कैसा है एंड सो ऑन। अभी अपन बात करने वाले हैं इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो एक एक्स्ट्रा जानकारी इस बार अपन को मिल गई है कि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का ही होगा, ये तो हमको सोचना ही नहीं है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो आएगा ही आएगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है तो एक बात तो ये खत्म हो गई, जो भी अपन ने अभी 4 डायग्राम बनाए थे वो चारों ये भी काम के नहीं है, क्योंकि वो सारे डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ थे। अभी ग्राफ जो बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएट भी कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम सोचिए इस तरीके से, मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो डायग्राम बनाया तो ये आपको दिख रहा होगा x इज इक्वल्स टू ए। तो अभी तक तो मैं ये बोलता था कि आप वैल्यू कैलकुलेट करिए a के बाद में। तो a के बाद की वैल्यू है वो a वाली वैल्यू से कम आनी चाहिए, और a के जस्ट पहले की जो वैल्यू है वो भी a वाली वैल्यू से थोड़ी कम आनी चाहिए। ये हमने बात करी। अभी मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो अगर मैं एग्जैक्टली x इज इक्वल टू ए पर बात करूं तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू ए पर अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो आपको डिफरेंशिएशन है वो कैसा मिलेगा ये देख सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्या हमेशा निकल के आता है, डिफरेंशिएशन से हमेशा टेंजेंट की स्लोप मिलती है। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी वो तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। तो हॉरिजॉन्टल अगर टेंजेंट है तो मैं बोल सकता हूँ इस लाइन का स्लोप तो कितना होगा, 0। और लाइन का स्लोप 0 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ ए कितना आएगा, 0 आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं जस्ट इससे पहले देखूं, अगर मैं इससे जस्ट पहले देखूं तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, और बाद में क्या कैसा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग। तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि एफ डैश ऑफ ए माइनस की मैं बात करूं, एफ डैश ए माइनस की बात करूं, ए माइनस का मतलब है ए से पहले, तो ए से पहले ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए dy बाई डी एक्स कैसा होता है, एफ डैश कैसा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं देख सकता हूं एफ डैश ए माइनस होना चाहिए पॉजिटिव। साथ ही में अब मैंने ध्यान से देखा कि अगर मैं एफ डैश ए प्लस ढूंढूं, एफ डैश ए प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आएगा इस पॉइंट के बाद में, और इस पॉइंट के बाद में तो कर्व जो होता है हो गया वो डिक्रीजिंग। और अगर कर्व डिक्रीजिंग हो गया है तो यहां से पता चला कि एफ डैश ए प्लस होना चाहिए नेगेटिव। तो इसी बात को मैं अभी लिखने वाला हूं। कैसे लिखेंगे देखिए, कि अगर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहली बात x is equals to a will be point of local maxima if f of a is equals to 0 and साथ ही में f dash a is equals to 0 and f dash a minus is greater than 0 and f dash a plus is less than 0। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि f डैश a तो पहली बार 0 आना चाहिए, साथ ही में एंड f डैश शुड चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर नंबर लाइन पर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, नंबर लाइन पर एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये x इज इक्वल्स टू ए पर तो क्या आना चाहिए, 0। x इज इक्वल्स टू ए पर तो ये सिंपली चीज है वो कितनी आ जानी चाहिए, 0। उससे पहले होना चाहिए प्लस, उसके बाद में होना चाहिए माइनस। अगर उल्टा हो गया तो भी ये काम नहीं होगा, पहले होना चाहिए प्लस उसके बाद होना चाहिए माइनस। अगर प्लस से प्लस ही रहा तो भी नहीं होगा, ये भी हम आपको समझाएंगे अभी के लिए। तो ये शायद आपको पहली बात समझ में आई होगी।
जस्ट इसी का उल्टा मैं लिखने वाला हूं दूसरी बात। क्या देखिए, तो इस बार मैंने एक नया डायग्राम बनाया है लोकल मिनिमा के लिए। तो वो लोकल मिनिमा के लिए इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो अगर ये x इज इक्वल टू ए है, तो ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि f डैश ए का वैल्यू कितना आएगा, 0। समझ गए? f डैश ए का वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा? फिर से वही कहानी कि आप बोलोगे सर टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो वो तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो उसका स्लोप आएगा 0, और 0 स्लोप लाना हमको अच्छे से आता है, dy बाई dx को 0 कर देना है। कहां पर? x इज इक्वल टू ए पर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं f डैश ए माइनस की बात करूं, तो a माइनस का मतलब है a से पहले हम देख रहे हैं, और a से अगर आप पहले देखो तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। और डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए हमेशा ही लेस देन 0 f डैश आता है। और इसी तरीके से अगर f डैश ए प्लस की मैं बात करूं तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इसमें भी ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए के बाद ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसी बात को हम नोट डाउन करेंगे सेकेंड पॉइंट में कि x इज इक्वल्स टू ए विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, if f dash a is equals to 0 and f dash a minus is negative and f dash a plus is positive। मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखें कि f डैश a तो 0 होना चाहिए, और साथ ही में x इज इक्वल्स टू a से पहले f डैश x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में आना चाहिए। याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग, नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज करना है तो उसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनना पड़ेगा। दूसरा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाना है तो उसको लोकल मिनिमा बनना पड़ेगा। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जितना कॉमन सेंस आप यूज करोगे, जितना आप में है सारा यूज कर लीजिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और फालतू में अगर फॉर्मूले रटोगे तो कुछ होना जाना है नहीं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया, तो इस ग्राफ के बारे में पहले हम टेंजेंट एंड नॉर्मल में बात कर चुके हैं। ये ग्राफ इस तरीके से मैंने बनाया है, और मैंने आपसे ये बोल दिया, चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाते हैं अपन। मैंने बोला कि ये जो है वो x इज इक्वल्स टू ए है। तो अब भी अगर मैं आपको ध्यान से पूछूं, आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू ए पर टेंजेंट बनाइए, तो आप सब जानते हैं ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर ये टेंजेंट बनती है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए पर, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो इसका m भी कितना होना चाहिए, 0। यानी अगर मैं पूछूं कि f डैश ए का वैल्यू कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे सर 0 है। क्लियर है? लेकिन ध्यान से देखिए, क्या इस पॉइंट को मैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट। क्यों? इसका कारण क्या है? रीजन ये रहेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं f डैश ए माइनस की, तो f डैश ए माइनस एक इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर रहेगा, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये चीज हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बात करूं f डैश ए प्लस की, तो आप बोलोगे कि सर इसके बाद में भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये फंक्शन अभी भी इंक्रीजिंग ही है। अगर इंक्रीजिंग ही है तो ये चीज भी ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो यहां से हमने देखा कि सर ए पर f डैश ने अपना साइन तो चेंज ही नहीं किया। अगर साइन चेंज नहीं किया, मतलब पहले भी वो इंक्रीजिंग ही था और उसके बाद में भी वो इंक्रीजिंग ही रहा, तो हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसीलिए ध्यान से देखना कि इफ f डैश a is 0 but f डैश x does not, या f डैश x is not changing its sign on x is equals to a, then x is equals to a is neither
लोकल मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो मतलब जनरली बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एफ डैश से अगर जीरो आ गया तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो एफ डैश ए जीरो आया है, लेकिन अभी भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एफ डैश का साइन चेंज नहीं हुआ है। इसी चीज को हम और बोल सकते हैं, इसी चीज को और मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एफ डैश ए शुड बी जीरो बट एफ डैश ए माइनस इंटू एफ डैश ए प्लस, ये जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। और अगर एफ डैश ए हो गया जीरो और साथ में एफ डैश ए माइनस इंटू एफ डैश ए प्लस लेस देन जीरो आया, तो इस सूरत में या तो आइदर लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा आपको जरूर मिलेगा। इस वाले टाइम में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस वाले केस में आपको कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही लोकल मैक्सिमा और ना ही लोकल मिनिमा। याद रहेगा? तो ये ध्यान से आपने पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, और अगर नहीं आपको समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। तो यही तो फायदा है वीडियो का, बार बार मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। इसके बाद एक लाइन अपन लिखते हैं, एक लाइन नोट करते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों को मिला के आर कॉल्ड या सेड टू बी एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बहुत बार क्वेश्चंस में ये टर्म भी यूज होती है, एक्सट्रीम पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। दोनों का ही मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से ही होगा। मतलब अगर लोकल मैक्सिमा बोल दिया तब तो लोकल मैक्सिमा ही होगा, लेकिन एक्सट्रीम अगर बोल दिया तो उसमें लोकल मैक्सिमा भी चलेगा, लोकल मिनिमा भी चलेगा। एक्सट्रीम का मतलब आप समझते होंगे कि लास्ट में क्या है, या तो सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और छोटी वैल्यू है तो उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो ये भी बात आपको याद रखनी। तो क्लियर, कुल मिला के बाद क्या हुई, फाइनल क्या चीज होगी कि एफ डैश एक्स को तो जीरो करना है, तो एफ डैश एक्स को हमने जीरो किया, फिर एफ डैश एक्स को जीरो करने के बाद में जितने भी पॉइंट हमको मिलते हैं, तो यहां तक तो हमको कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई आपको टेंजेंट हॉरिजॉन्टल जरूर मिलेगी। ठीक है, मतलब एफ डैश ए अगर जीरो है, एफ डैश एक्स जीरो है तीन जगह पर, तो ये कंफर्म है कि तीनों जगह पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो आएगी जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, एफ डैश साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो प्लस से माइनस में साइन चेंज कर रहा है तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, माइनस से प्लस में साइन चेंज कर रहा है तो लोकल मिनिमम मिलेगा। देख लीजिए, डायग्राम में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो कराना है, तो एफ डैश एक्स तो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, साइन चेंज ऐसे मैं बोल सकता हूँ, तो साइन चेंज प्लस से माइनस होता है कि माइनस से प्लस होता है, ये देखना पड़ेगा। तो प्लस से माइनस होता है तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस होता है तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। बस यही आपको टेबल याद करनी है। और अगर माइनस से माइनस रहता है और प्लस से प्लस रहता है तो आप क्या बोलोगे, दोनों ही केसेस में आप क्या बोलोगे, नो एक्सट्रीम। कोई भी एक्सट्रीम आपको नहीं मिलेगा। तो ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो पूरा मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने बोलने के लिए कहा है, बाकी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकाला जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये लोकल मैक्सिमा हम किसको बोलते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू है उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए
कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा, तब हम किसकी वैल्यू देखनी है, y की। इसमें जो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बहुत बार आपसे y की वैल्यू पूछी जाती है और आप x की वैल्यू बता देते हो, या फिर वाई से वर्सा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक दो एग्जांपल अपन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ln x डिवाइडेड बाई x। आपसे पूछा गया फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एग्जिस्ट। तो सबसे पहली बात तो याद ये रखनी है आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो तो डिफरेंशिएबल है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज फंक्शन को याद करिए। फंक्शन में आपको सिखाया था कि जब भी कोई फंक्शन दिखे तुरंत डोमेन निकाल दीजिए, चाहे वो पूछे चाहे नहीं पूछे, तुरंत डोमेन आपको पता होना चाहिए क्या है। तो इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो सर डोमेन होगा कितना, x ग्रेटर देन 0। अगर ये किसी को नहीं आता है तो आप 12th छोड़ सकते हो, वापस से 10th में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डोमेन होगा। क्यों? 0 से छोटे पे ln को प्रॉब्लम हो जाती है, डिनोमिनेटर में तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, सबसे पहली आपने डोमेन कैलकुलेट किया, दूसरा काम आपको क्या करना है, क्योंकि एक्सट्रीम मिलने के लिए f डैश क्या होना चाहिए, 0, तो f डैश तो 0 कम से कम देख लेते हैं। तो मैंने f डैश x कैलकुलेट किया। f डैश x शायद आपको कैलकुलेट करना आता होगा। कैसे करते हैं? चेन रूल से आपको इसको यूज करना पड़ेगा। चेन रूल में क्या बोलते हैं, सबसे पहले u अपॉन v का जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन आएगा तो ln x का होता है 1 अपॉन x, और v एज इट इज आएगा जो कि x है, माइनस इस बार v का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 और ln x एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये f डैश आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए मैं स्टेप भी याद करवा देता हूँ। पहला स्टेप है डोमेन चेक करिए, दूसरा स्टेप है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो यही दूसरे स्टेप में अभी अपन चल रहे हैं। f डैश x हमने कैलकुलेट किया, उसको 0 करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहां से बन गया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरी बात फंक्शन में हमने फिर से करी थी कि कोई भी फंक्शन 0 हो सकता है तो अपने न्यूमरेटर की वजह से 0 हो सकता है। डिनोमिनेटर चाहे कितना भी जोर लगा ले, पूरे फंक्शन को कभी 0 नहीं कर सकता है। तो यहां से आप देख सकते हो इसके न्यूमरेटर में 1 माइनस ln x लिखा हुआ है, तो यही इसको 0 बना सकता है। यानी जब ln x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो यहां से आप बोल सकते हो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल्स टू e आपको मिल गया है। बस आपको इतना पता करना है क्या ये x इज इक्वल्स टू ई अपने डोमेन में है क्या, तो बिल्कुल x इज इक्वल टू ई तो अपने डोमेन में है। तो दूसरा स्टेप हमको ये खत्म हो गया कि ये जो इक्वेशन हमने f डैश करा था, f डैश को 0 करा था, इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे। यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन आया है, लेकिन हो सकता है कि 2 3 5 बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाए। आई बात समझ में? अब तीसरा स्टेप आपको क्या कर लेना है, यहां से जितने भी सॉल्यूशन आए हैं उन पे चेक करना है, चेक whether f dash x changes its sign or not। आपको ये चेक करना है कि जो f dash x है वो अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बड़े ही सिंपल सी चीज है, अगर इसको चेक कर लिया। अच्छा इसके बाद में कौन सी टेबल याद करनी है, अगर f dash x प्लस से माइनस में जाता है, प्लस से माइनस में जाता है तो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। माइनस से प्लस में जाता है तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। और साइन अगर चेंज नहीं करता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, नो एक्सट्रीम। तो बस मुझे f डैश को चेक करना है कि इसका साइन चेंज होता है कि नहीं होता है। तो f डैश x पे मैंने बात करी, मैं 0 से स्टार्ट करने वाला हूं, e पर ब्रेक करने वाला। तो ध्यान से देखिए, ये अपना f डैश था, या बोल सकता हूं ये f डैश था। तो f डैश में जब मैंने e से छोटी वैल्यू रखी, जैसे कि मैं 1 रख के देख लेता हूं, तो अगर मैंने 1 रखा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0, 1 अपॉन 1, 1 आ जाएगा। 1 तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब f डैश e से पहले पॉजिटिव है।
अगर मैंने ई से बड़ा वैल्यू रखा, ई से बड़ी वैल्यू मान लीजिए ई स्क्वायर हम रखते हैं, तो ई स्क्वायर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो ये जो चीज है वो नेगेटिव होगी, ई के बाद एफ डैश का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं कि प्लस से माइनस में अगर एफ डैश चेंज हो रहा है या साइन अपना चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू ई एफ एक्स विल अटेन लोकल, प्लस से माइनस है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू ई पर लोकल मैक्सिमा आपको मिलेगा, और इस पूरे क्वेश्चन में लोकल मिनिमा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो एग्जांपल और अपन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस 2x, और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू 0 से लेकर पाई। ठीक है, दो क्वेश्चन है, खुद से नोट करिए और पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए पहले, इसके बाद अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला, सबसे पहला स्टेप, डोमेन कैलकुलेट किया तो डोमेन आएगा x ग्रेटर देन 0, साइड में रख लिया, काम आएगा तो यूज करेंगे, नहीं काम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, एफ डैश एक्स कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 2, क्लियरली आप देख सकते हो 1 अपॉन एक्स ln x का हो गया, माइनस 2x का माइनस 2 हो गया। 0 करके देखा तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को किया 0, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू 1/2 मिला। तो क्या 1/2 अपने डोमेन में है क्या? तो क्लियरली देख सकते हो डोमेन में तो है। तो अब मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स का एक नंबर लाइन पे मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कि नंबर लाइन पे हम देखेंगे कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो एक तो इसका रूट ये 1/2 है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि डोमेन इसका 0 से बड़ा है। चलिए बात करते हैं, तो 1/2 पर तो एफ डैश कैसा आएगा 1/2 पर तो 0 आ गया, तो ये तो हमको चाहिए ही था। 1/2 से बड़ा वैल्यू मैंने रख के देखा, 1/2 से बड़ी वैल्यू रखी है, चलिए 1/3 रखते हैं अपन। तो 1/3 1/2 से छोटा होता है, तो अगर 1/3 अपन ने यहाँ पे रखा तो ये बन जाएगा 3 - 2 यानी पॉजिटिव। तो 1/2 से पहले तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 1/2 से बड़ी वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 ये अगर अपन रखें तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1 2 3 4 के टाइम नेगेटिव। तो इस बार भी साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। अगर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो एट x इज इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स विल हैव या एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि डोमेन तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए r होगा, पर इसने पहले ही बोल दिया कि आपको बात ओनली 0 से पाई में ही करनी है, आपको डिस्कस ओनली 0 से पाई में करना है। तो डोमेन का इस बार क्वेश्चन अपना खत्म हो गया कि डोमेन तो नहीं निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत अपनी बच जाएगी। एफ डैश एक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 - 2 साइन एक्स, ये तो आता होगा शायद कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसको 0 किया, यानी 1 - 2 साइन एक्स का को 0 किया, तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप में से बहुत सारे होशियार बच्चे हैं 2-3, तो वो ऐसा बोलेंगे कि सर आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू π/6। ऐसा बोलते ही आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा था कि साइन x इज इक्वल्स टू अल्फा का आंसर इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/6, ये लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो वापस से नोट्स खोलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के और वहां से इसको देखिए। तो x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 रेज टू द पावर n π/6।
चलिए अभी बात करते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे क्योंकि हमको डिस्कस करना है 0 से पाई में ही ओनली, तो अभी अपनी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 0 और पाई के बीच में, ध्यान से देखना 0 पे ओपन है और पाई पे क्लोज है, तो 0 से पाई के बीच में अगर आप बात करें तो साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। चलिए अच्छा, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ हमने 0 से पाई में इस तरीके से बनाया, और ये जो आप बोल सकते हो 1/2 वाली लाइन है, एक तो यहाँ पे मिलेगा आपको π/6 और एक आपको मिलेगा π-π/6 यानी 5π/6। तो इस बार यहाँ से आपको दो आंसर मिलेंगे, x = π/6 और 5π/6। ये आपको ध्यान से देखना है, ये अपने इस इंटरवल में हम बात करें। वैसे तो इनफाइनाइट आंसर होते हैं, लेकिन 0 से पाई में ये दो ही आंसर आपको मिलेंगे, तो बस दो ही जगह पे आपको चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने f' का डायग्राम बनाया, f' को नंबर लाइन पे रखा, नंबर लाइन पे रखा। एक तो हो गया 0, फिर एक आ गया π/6, एक आ गया 5π/6 और एक आ गया पाई। ओके सबसे पहले 0 और π/6 के बीच की वैल्यू हम रखते हैं। तो जैसे ही मैंने π/6 से थोड़ा सा छोटा इसमें रखा, तो आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू जो है वो π/6 पर तो 1/2 आता है, बट π/6 से जस्ट पहले 1/2 से थोड़ा कम आएगा। अगर 1/2 से थोड़ा सा कम आएगा तो ये चीज जो है वो पॉजिटिव रहेगी, तो मैं बोल सकता हूँ ये तो पॉजिटिव होगा। अगर π/6 और 5π/6 के बीच की मैं बात करूं, जैसे कि π/2 पे मैं बात करूं, तो जब मैं इसमें π/2 रखूं, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और π/6 और π/6 और पाई के बीच में अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू फिर से 1/2 से छोटी आएगी। अगर 1/2 से छोटी आएगी तो 1 में से वो घटाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो एट x = π/6 क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्यों मिलेगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। किसका साइन देखना होता है, f' का साइन देखना होता है, f का साइन नहीं देखना है। और एट x = 5π/6 आपको मिलेगा लोकल मिनिमा, क्योंकि यहां पे माइनस से प्लस में साइन चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा मैक्सिमा और मिनिमा के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं शीट में से, वो सारे आप सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद आगे की बात अपन अगली क्लास में करते हैं।